तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला और तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये हमारा जो इंतखाबी निशान है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता और इसी निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से कहा है कि 20 रोज़ के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो फिर उसके जो नताइज हैं उसकी सूरत में जो बल्ले का निशान है वो तहरीक इंसाफ से छीना भी जा सकता है। दूसरी तरफ सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत वसीउल बुनियाद इत्तेहाद जो है वो वजूद में आ रहा है, जिसमें कि GDA के साथ साथ PMLN, MQM पाकिस्तान, JUIF और अब अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल हो गई है। तो ये अहम मामलात हैं जिस पे हम बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम मामला है वो ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जिनके बारे में आम तासुर ये है कि वो कोई खामोश सा समझौता करके पाकिस्तान वापस आए हैं, उन्होंने एक दफ़ा फिर उन लोगों का ज़िक्र शुरू कर दिया है जो 2017 में उनकी नाअहली की वजह बने थे। तो इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर खान साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मोहसन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। कराची में वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको नवाज़ शरीफ साहब का जो हाल ही में एक ख़िताब है जो उन्होंने सियालकोट में किया है उसका एक क्लिप सुना दें। जहाँ आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों, वो कैसे चलेगा मुल्क? यकायक क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? RTS को क्यों बंद किया? वो आया नहीं था, वो लाया गया था। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद जिम्मेदार है। तो यहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं तनकीद कर रहे हैं पिछले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनको जो लाने वाले थे वो भी उतने ही जिम्मेदार थे जितना वो खुद था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे वज़ीर आज़म जो है उसको कुल्हाड़ा उस पर चला दिया जाता है। तो इत्तेफाक की बात है कि ये कुल्हाड़ा जो है ये अदालत के ज़रिए पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म पे भी चल चुका है, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म पे भी चल चुका है, और अब ये कुल्हाड़ा जो है इसका ज़िक्र जनाब नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा गौहर खान साहब, क्योंकि आप माहिर कानून भी हैं। जो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा आप उससे मुकम्मल या पार्शली एग्री करते हैं? मैं मीर साहब ये समझता हूँ कि शायद 1 महीना हो गया मियाँ साहब के आए हुए, कुछ अरसा ज़्यादा होगा। ये मियाँ साहब की बीइंग टू डिस्परेट वो शो कर रहा है। ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता इंतकाम लेने का, और इसका तो ये कहना था कि मैंने दरगुजर कर लिया। अब जबकि 1 महीने में उसको ये एहसास हो गया कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी कोई बात बन नहीं पा रही, क्योंकि आवाम में फजीराई नहीं हो रही, लोगों को जितने भी है सपोर्ट मिल नहीं रहा। उसने सारी ग्राउंड रियलिटी अब देख ली है, इसलिए उनकी ये कोशिश कर रहे हैं आगे कि इस इलेक्शन को डिले करें। इसीलिए इन बातों की तरफ जा रहे हैं ताकि इस पे ऐसे कुछ अवामिल आ जाएं ताकि उसको इलेक्शन डिले करें। अदरवाइज आप इलेक्शन डिले की जो बात कर रहे हैं तो ये चीफ जस्टिस साहब नाराज़ नहीं होंगे इससे? सर मैं तो यही कह रहा हूँ, ये मौके प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसी बातें करके ताकि इलेक्शन डिले हो, क्योंकि 1 महीने में उन्हें ग्राउंड रियलिटी देखी है कि मेरी कहीं भी पजीराई नहीं हो रही। इनके इंटरनल लोकल जो इनर सर्कल में लोग हैं उन्होंने भी उनको बुला लिया, वो बातें की कि जितनी मर्ज़ी हो आप कर ले, आपको सीटें नहीं मिलनी। इवन लाहौर इनके हाथ से गया हुआ है। अदरवाइज़ इनको तो और क्या चाहिए? मियाँ साहब आ गए, जेल नहीं गए, बेल मिली, सेंटेंस सस्पेंड नहीं हुआ, फिर भी बाहर है। और आज उनकी अपील लगी थी, अब 29 तारीख को अपील हो गई, और अपीलें ऐसी कि 2 बड़े रेफरेंसेस, और नेब खुद कह रहा है हमें सिर्फ आधे घंटे का वक्त चाहिए। इसका मतलब है कि इनकी इक्विटल बान कार्ड्स है, लेकिन इसके बावजूद ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका मतलब ये है कि इनकी कोशिश अब ये है कि इलेक्शन डिले हो।